के क्वेश्चन सिंड्रोम पर आधारित हैं, इसलिए सबसे पहला सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम है। इस पर आधारित प्रश्न है, तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चन लेंगे। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित स्त्रियां लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक होती हैं, अर्थात इनमें केवल एक एक्स गुणसूत्र विद्यमान रहता है। मतलब ये ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें दो लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है और एक नहीं होता, यानी एक ही है, एक उपस्थित नहीं है, मतलब एक कम हो गया तो इनमें से कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 ही हो जाती है। जब एक कम हो गया तो कुल कितने बचेंगे? 45 ही बचेंगे, क्योंकि मनुष्य के शरीर में हम सभी लोग जानते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं और 46 में से मैंने बताया था कि दो लिंग गुणसूत्र होते हैं और दो में से एक कम हो गया तो कितने बचे? 45 बचे। इसलिए कहा गया है कि ये लिंग गुणसूत्र के लिए मोनोसोमिक होती हैं। मोनोसोमिक यानी एक गुणसूत्र बचा तो मोनोसोमिक हो गई और मोनोसोमिक व्यवस्था के कारण ही इनमें टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। इसे X0 के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिख भी रहा है, 23वें जोड़े में एक लिंग गुणसूत्र बचा हुआ है, इसीलिए टर्नर सिंड्रोम इस स्त्री को हो गया है। इस तरीके की स्त्रियों का कद छोटा, जननांग अल्प विकसित होते हैं। कद कैसा होता है? छोटा सा हो जाता है और जननांग जो होते हैं वो अल्प विकसित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। वक्ष जो होता है वो चपटा सा होता है और जनन या कह लीजिए कि जो अंडाशय होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं और अगर होते भी हैं तो अर्ध विकसित होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। अतः ये स्त्रियां नपुंसक या बांझ होती हैं। बाल्यावस्था में तो ये स्त्रियां सामान्य लड़कियों जैसी ही दिखाई देती हैं, यानी जब बच्चियां होती हैं, बाल्यावस्था होती है इनकी, तब ये बिल्कुल सामान्य लड़कियों की तरह ही दिखाई देती हैं। लेकिन किशोरावस्था में अंडाशय के अविकसित होने के कारण बांझ होती हैं और जब किशोर हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो क्या होता है कि अंडाशय विकसित नहीं होता है, जिसके कारण ये बांधे हो जाती हैं और इनमें मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन का भी अभाव होता है। जो मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन स्रावित होता है वो हार्मोन भी इन स्त्रियों में स्रावित नहीं होता है। क्यों? ये जननांगों से संबंधित रोग है, यानी लिंग गुणसूत्रों से संबंधित विकार उत्पन्न हुआ है टर्नर सिंड्रोम, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। अब टर्नर सिंड्रोम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, X0 क्रोमोसोम असामान्यता है। 4 सिंड्रोम के नाम लिखे गए हैं और ये क्वेश्चन PGT 2013 में पूछा गया था। इन चारों सिंड्रोम के बारे में मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें आंसर सही होगा बी, टर्नर सिंड्रोम। थोड़ी सी जानकारी जल्दी से आपको बता देते हैं कि टर्नर सिंड्रोम जो है ये मोनोसोमिक डिसऑर्डर होता है, मोनोसोमिक डिसऑर्डर, और इसमें लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में एक की कमी आ जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य की हर एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब एक कम हो गया, इसका मतलब 45 गुणसूत्र बचे, तो क्या हो जाएगा 44 + X0, यानी कि कुल मिलाकर के 45 गुणसूत्र इसमें होते हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति नपुंसक स्त्री होते हैं। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वह नपुंसक स्त्री होते हैं। और नपुंसक स्त्री किसे कहा जाता है? यानी कि जो हिजड़ा होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, या जिनमें टर्नर सिंड्रोम आ जाता है वह हिजड़ा बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 45, 47, 48। TGT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आंसर सही होगा इसमें बी, 45, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि एक गुणसूत्र कम हो जाता है और कौन सा? सेक्स क्रोमोसोम वाला कम होता है, लिंग गुणसूत्र वाला कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम का लक्षण है, कौन सा लक्षण है? PGT 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पहला वाला देखते हैं, X0 विषमजात गुणसूत्र, तो यही सही होगा। X0 यानी कि एक गुणसूत्र कम हो गया था तो उसमें क्या हुआ था? टर्नर सिंड्रोम हो गया था, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में पाई जाने वाली अपसामान्यता जिसे टर्नर संलक्षण कहते हैं। प्रभावित व्यक्ति समलक्षणी रूप से मादा होते हैं, परंतु उनके जननांग व स्तन अल्प वर्धित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, का कारण है। इसका कारण क्या होता है? TGT 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला,
एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, क्योंकि स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं और एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है टर्नर सिंड्रोम में, यानी एक्स 0 हो जाता है। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार काय किसमें अनुपस्थित होती है। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बार काय किसमें अनुपस्थित होती है, यानी किसमें नहीं होती है। आंसर इसमें सही होगा बी, टर्नर सिंड्रोम में बार काय अनुपस्थित होती है या एब्सेंट होती है। बता दें कि बार काय या बार बॉडीज स्तनधारियों की जो मादा होती है, यानी मैमिलियन जो फीमेल होती हैं, इनकी दैहिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है। क्या होता है? एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है जिसे बारकाय कहा जाता है और जो कि निष्क्रिय होता है, बिल्कुल ही डीएक्टिव होता है। अतः इसकी संख्या संपूर्ण गुणसूत्र से एक कम होती है। जितने भी गुणसूत्र होते हैं उसमें से इसकी संख्या एक कम होती है और टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स गुणसूत्र कम होते हैं और इसकी संपूर्ण गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। तो कुल मिलाकर के बार का है इसमें क्या होगा? अनुपस्थित होता है। चलिए अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में थोड़ी जानकारी जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं, इसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन को लेंगे। तो सन 1942 ईस्वी में H.F. क्लाइनफेल्टर नामक अमेरिकन वैज्ञानिक ने इस प्रकार के असामान्य पुरुषों का वर्णन किया था। मतलब ये हुआ कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की जानकारी चिकित्सकों और विशेषज्ञों को सन 1942 से हुई और H.F. क्लाइनफेल्टर नाम के एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस तरीके के जो रोग होते हैं, इस तरीके के जो सिंड्रोम होते हैं, उनकी खोज पुरुषों में की थी। यानी खोज का वर्णन पुरुषों में सबसे पहले इन्होंने किया था। और आपको बता दें 500 लोगों में से एक पुरुष में ऐसा सिंड्रोम पाया जाता है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। क्या कहा गया है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। इसका क्या मतलब है? मतलब इन व्यक्तियों के लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। जो लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं हम सभी लोग जानते हैं, उसमें 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। और जब गुणसूत्र 2 की जगह पर 3 हो जाते हैं तो उसे ही ट्राइसोमिक अवस्था बोला जाता है। ट्राई का अर्थ है 3 और सोमिक का मतलब है क्रोमोसोम या गुणसूत्र, अर्थात लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमिक अवस्था के कारण इस तरीके का सिंड्रोम हो जाता है। इस पूरी लाइन का ये अर्थ हुआ। इनमें XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात इनमें 47 गुणसूत्र होते हैं। मतलब ये हुआ कि इनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या गुणसूत्र आ जाता है। आमतौर पर 46 गुणसूत्र होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि मानव की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन एक बढ़ गया, एक्स गुणसूत्र एक बढ़ गया तो कुल कितने हो गए? 47 हो जाते हैं। यानी एग्जाम में इसे हम कैसे लिखेंगे? 2n+1 = 47 ऐसे लिख देंगे। चाहे आप लिख सकते हैं कि 44 + XXY ऐसे लिख सकते हैं। इनमें पुरुष व स्त्रियों के लक्षण का मिश्रण हो जाता है। चूंकि इसमें स्त्री वाला भी गुणसूत्र है, पुरुष वाला भी गुणसूत्र है, इसलिए इसमें पुरुष और स्त्री के लक्षणों का मिश्रण हो जाता है। तो Y गुणसूत्र के कारण इनका शरीर लंबा व सामान्य पुरुषों जैसा होता है, लेकिन X गुणसूत्र के कारण इनके वृषण तथा अन्य जननांग व जनन ग्रंथियां अल्प विकसित होती हैं। इसे हाइपोगोनेडिज्म कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें अतिरिक्त X गुणसूत्र आ गया। अब अतिरिक्त X गुणसूत्र आया है और Y गुणसूत्र भी है, तो Y गुणसूत्र के कारण नर के लक्षण विकसित हो जाते हैं, यानी मनुष्यों के, पुरुषों के लक्षण विकसित हो जाते हैं और शरीर पुरुषों जैसा हो जाता है। और अतिरिक्त X गुणसूत्र आया है तो अतिरिक्त X गुणसूत्र के कारण वृषण छोटे हो जाते हैं। जो वृषण होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और शुक्राणु भी नहीं बनते हैं। उसमें जो शुक्राणु होंगे वो नहीं बनेंगे और जो वृषण होंगे वो छोटे छोटे हो जाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो जननांग अल्प विकसित हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि जनन ग्रंथियां
अल्प विकसित हो जाती हैं और इस पूरी की प्रक्रिया को इस तरीके का जो लक्षण हो जाता है इसे हाइपोगोनेडिज्म बोला जाता है। हाइपोगोनेडिज्म। इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं और ये नर बांध ही होते हैं। बांध यानी स्टेराइल होते हैं। स्त्रियों के समान इनके चेहरे और शरीर पर बाल कम होते हैं और स्त्रियों में यानी इनमें स्त्रियों जैसे स्तन भी विकसित हो जाते हैं। इस क्रिया को गायनिकोमैस्टिया कहा जाता है। गायनिकोमैस्टिया बोलते हैं। चलिए अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर आधारित क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बार काय की संख्या होती है। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें बार काय की संख्या कितनी होती है? आंसर सही होगा पहला, 1 होती है। यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ये गुणसूत्र 2 के बजाय 3 और प्रायः कैसे कैसे 3 हो जाएंगे, XXY ये होते हैं। 3 कौन कौन से होंगे? XXY होते हैं। अतः ये लिंग गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक यानी 44 प्लस XXY हो जाते हैं, ट्राइसोमिक हो जाती है। और इसमें समानतः बार काय की जो संख्या होती है वो 1 होती है और ये सिंड्रोम नपुंसक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में होने वाली एक अपसामान्यता जिसमें वृषण के ठीक से परिवर्धन न होने के कारण वह सदैव बांझ होते हैं क्योंकि उनमें एक अतिरिक्त X गुणसूत्र होता है, कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। TGT 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा सी, क्लाइनफेल्टर संलक्षण। क्लाइनफेल्टर संलक्षण। बता दें कि मियोसिस के समय, मियोसिस मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग नहीं जानते हैं तो जाकर के वीडियो देख सकते हैं। मियोसिस के समय नॉन डिजक्शन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ये सबसे सामान्य कारण है और इस रोग में अविकसित जनद होते हैं, अविकसित जनद, जिससे व्यक्ति नपुंसक हो जाता है और इस रोग में नर व्यक्ति में बार बाडी उपस्थित होते हैं। बार काय क्या अगर आपसे पूछा जाए तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी की जो मादाएं होती हैं उनकी एक कोशिका में, दैहिक कोशिका में एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है, अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि निष्क्रिय होता है और इसी स्थिति को बार काय बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायनिकोमैस्टिया अवस्था दिख सकती है। 4 सिंड्रोम के नाम दिए गए हैं, इसमें से गायनिकोमैस्टिया अवस्था किस सिंड्रोम में दिख सकती है? TGT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा बी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में दिख सकती है। यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 और प्रायः XXY होते हैं। 2 के बजाय 3 और 3 कौन से? XXY होते हैं और इनका शरीर जो होता है वो लगभग सामान्य पुरुषों के जैसे होता है। जैसे सामान्य पुरुष होते हैं शरीर बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन एक अतिरिक्त X गुणसूत्र उपस्थित होता है और उसके उपस्थित होने के कारण जो इनके वृषण होते हैं और अन्य जननांग होते हैं वे छोटे हो जाते हैं और शुक्राणु भी उसमें नहीं बनते हैं। इसीलिए यह सिंड्रोम नपुंसक होता है। यानी ये अगर किसी में हो गया है तो वो व्यक्ति क्या होता है कि नपुंसक हो जाता है। और आपको बता दें कि प्रायः इनमें स्त्रियों जैसे स्तनों का विकास हो जाता है और इस अवस्था को ही गायनिकोमैस्टिया कहा जाता है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं? गायनिकोमैस्टिया कहा जाता है। ये अब थोड़ी सी जानकारी एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन को लेंगे। इस सिंड्रोम का अध्ययन J.H. एडवर्ड्स ने सन 1960 ईस्वी में किया था। मतलब इस सिंड्रोम को किसने बताया? J.H. एडवर्ड्स थे। इन्होंने सबसे पहले 1960 ईस्वी में इस सिंड्रोम के बारे में बताया, तो इन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम को एडवर्ड सिंड्रोम कहा जाने लगा। यानी इन्हीं के नाम को जोड़ दिया गया इस सिंड्रोम के आगे और कहा गया एडवर्ड सिंड्रोम है ये। इनमें ट्राइसोमिक अवस्था 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में होती है। यानी इस प्रकार के सिंड्रोम में ट्राइसोमिक जो अवस्था होती है वो 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में पाई जाती है। मतलब एडवर्ड सिंड्रोम 18वीं जोड़ी के ऑटोसोम गुणसूत्र की ट्राइसोमिक अवस्था से बनता है। इस चित्र को देखिए,
इस चित्र में सभी में दो दो गुणसूत्र हैं, चाहे पहली जोड़ी में हो, चाहे दूसरी जोड़ी में हो, चाहे तीसरी जोड़ी में हो, हर जोड़ी में दो दो गुणसूत्र हैं। लेकिन 18वें जोड़ी में देखिए, 18वें जोड़ी में दो गुणसूत्र की जगह पर एक गुणसूत्र और आ गया है, 3 गुणसूत्र हो गए हैं। यानी एक और गुणसूत्र जुड़ने से 3 गुणसूत्र हो गए हैं, इसीलिए इसे ट्राइसोमिक अवस्था कहा गया है। 3 गुणसूत्र होने से क्या हो गया? ट्राइसोमिक अवस्था हो गई या ट्राइसोमिक स्टेज हो गई। अब 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र और आ गया, ट्राइसोमिक एक गुणसूत्र बढ़ गया, यानी कि इसमें 47 गुणसूत्र टोटल हो जाएंगे। यानी इस प्रकार से टोटल गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। तो जब सामान्य रूप से मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन 18वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा जुड़ने से टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो एडवर्ड सिंड्रोम में ऐसा होता है, यानी इस प्रकार के सिंड्रोम में ऐसा होता है। ऐसे बच्चे केवल 6 माह से 1 वर्ष तक जीवित रह पाते हैं, यानी 6 माह से लेकर के 1 वर्ष के बीच तक ही जीवित रह पाते हैं। और इस प्रकार के बच्चों में कान विकृति, ढोंढ़ी दबी हुई तथा तंत्रिका तंत्र दोषपूर्ण होते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम से पीड़ित शिशु का मस्तिष्क कम विकसित होता है, इसीलिए क्या कहा गया? मस्तिष्क अल्प विकसित होता है। यानी जो एडवर्ड सिंड्रोम जिसको हो जाएगा, जिस बच्चे को, उसका जो मस्तिष्क होगा वो कम विकसित होगा और शरीर के प्रत्येक अंग व तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे हृदय दोषपूर्ण हो जाएगा, मुंह छोटा हो जाएगा, गर्दन छोटी होगी, ये लक्षण है। हृदय दोषपूर्ण होना, मुंह छोटा होना, गर्दन बिल्कुल छोटी सी होना, विकलांगता आ जाना। और आपको बताते चलें कि इस तरीके की बीमारी या एडवर्ड सिंड्रोम अधिकतर फीमेल्स में होता है, यानी फीमेल जो बच्चियां होती हैं, बच्चे होते हैं, उनमें ये बीमारी अधिक होती है। आपको बता दें कि इसकी कैसे जांच करेंगे, कैसे जानेंगे कि एडवर्ड सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा है। तो बच्चे के जन्म से पहले 3 माह में, यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो पहले 3 माह में किए जाने वाले खून के परीक्षण, खून की जांच करवाइए। अल्ट्रासाउंड में इस बीमारी की शुरुआत की जानकारी मिल जाती है, तो खून की जांच करवाइए, अल्ट्रासाउंड करवाइए। तो उसमें अगर बीमारी की शुरुआत हुई है तो जानकारी उसकी मिल जाएगी। इसलिए कहा गया बीमारी की शुरुआती जानकारी प्राप्त हो जाती है। और दूसरी तिमाही में क्या किया जाएगा? क्वाड स्क्रीन नाम का खून परीक्षण किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि बच्चे के 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमिक अवस्था हुई है कि नहीं है और एडवर्ड सिंड्रोम हुआ है कि नहीं हुआ है। ये एडवर्ड सिंड्रोम पर आधारित क्वेश्चन को ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एडवर्ड सिंड्रोम एक ऐसी अपसामान्यता है जिससे मानसिक हीनता हो जाती है, जो होती है इस गुणसूत्र में एकाध सूत्रता के कारण। टीजीटी 2003 में क्वेश्चन आया था ये, और इसका आंसर सही होगा डी 18। बता दें कि एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है ये 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होने के कारण होता है। यानी एडवर्ड सिंड्रोम कैसे होता है? जो 18वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, अभी मैंने आपको बताया भी था, उसमें उत्परिवर्तन हो जाता है या म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण ये हो जाता है। और इसमें 18वें गुणसूत्र पर अधिकता हो जाती है, जिससे संतति जो होती है मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती है। जो उसकी संतान होती है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती है। अतः यह रोग ट्राइसोमिक है। ट्राइसोमिक। चलिए ट्राइसोमिक पर आधारित एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, मंगोलायड स्थिति संबंधित होती है किससे? मोनोसोमी से, ट्राइसोमी से, नलीसोमी से, इनमें से किसी से नहीं। तो इसका आंसर सही होगा बी ट्राइसोमी से। यानी मंगोलायड जो स्थिति है ये ट्राइसोमी से संबंधित होती है। बता दें मंगोलायड या कह लीजिए कि डाउन सिंड्रोम। मंगोलायड क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं 2 की जगह पर 3 हो जाते हैं, और इस प्रकार रोग में उत्पन्न शिशु में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाती है। इस रोग में क्या होता है मंगोलियाई जड़ता में कि जो 46 गुणसूत्र होते हैं उसकी जगह पर 47 हो जाती है उनकी संख्या, इसीलिए ट्राइसोमी सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बिनिज्म किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है? जो एल्बिनिज्म है ये किसकी अनुपस्थिति, यानी ऐसा क्या नहीं होता है
तो ये हो जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, मेलेनिन की अनुपस्थिति या एब्सेंस के कारण होता है। आपको बता दें कि एल्बिनिज्म को रंजकहीनता या रंगहीनता भी कहा जाता है और इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और यह शरीर में मेलेनिन जो पिगमेंट होता है, जो वर्णक होता है, इसकी अनुपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस किस प्रकार के आनुवंशिक विकार बीमारी है? आनुवंशिक बीमारी है कहा गया है। तो पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा डी, ऑटोसोमल अप्रभावी बीमारी होती है। ऑटोसोमल अप्रभावी बीमारी यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस जो मनुष्य वाले होते हैं, यानी कि मनुष्य में होने वाला एक ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवंशिक रोग है और यह रोग गुणसूत्र संख्या 7 पर स्थित जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। जो 7वां संख्या वाला गुणसूत्र होता है उस पर उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण ये रोग होता है और इस रोग में पैंक्रियास ग्रंथि में सिस्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में स्थानांतरण होता है। फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में स्थानांतरण होता है, पीजी 2016 में क्वेश्चन आया था। इसका आंसर से होगा पहला, गुणसूत्र 9 तथा 22 के बीच में होता है। स्थानांतरण में एक गुणसूत्र का खंड टूटकर दूसरे असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाता है या किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से जुड़ जाता है और फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में गुणसूत्र 22 तथा गुणसूत्र 9 के बीच स्थानांतरण के द्वारा क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। तो आशा है आप सभी लोगों को सिंड्रोम आधारित सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।